हरे कृष्णा। मैं भागवत दास आप सभी भक्तों का स्वागत करता हूँ मेरा इस वीडियो सेशन में। तो भक्तों, आजकल देश दुनिया में थर्ड वर्ल्ड वॉर का माहौल चल रहा है। चारों तरफ यही न्यूज़ है, चारों तरफ अफरा तफरी मचा हुआ है ना। आप देख रहे हैं अभी जो इज़राइल और हमारे जो ईरान, इन देशों के बीच में लड़ाई चल रहा है। कुछ दिन पहले रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रहा था, वो भी 1-2 साल तक चला। अभी पिछले कुछ महीनों से चल रहा है। तो लड़ाई जो है वो चलता ही रह रहा है, मतलब एक के बाद एक लड़ाई आ ही रहा है, तो लड़ाई ख़त्म नहीं हो रहा है। और जो न्यूज़ वाले हैं वो भी खास करके इसी के ऊपर फोकस करके वो भी अपना टीआरपी छाप रहे हैं, है ना। कोई भी न्यूज़ वाला कोई ऐसा सॉल्यूशन ही नहीं बता रहा कि लड़ाई कैसे ख़त्म हो। बस ये मिसाइल दाग दिया, वो मिसाइल दाग दिया, ये हिजबुल्लाह को चिप को मार दिया, उसने उसको मार दिया, इतने लोग मारे गए, लेकिन सॉल्यूशन के बारे में कोई बात नहीं कर रहा कि सॉल्यूशन क्या है इसका। तो हमें समझना पड़ेगा जो सॉल्यूशन होता है 2 प्रकार का होता है। एक होता है रिएक्टिव सॉल्यूशन, यानी जो मतलब जैसे मान लीजिए लड़ाई हो गया तब इस पर क्या सॉल्यूशन निकाले, है ना, इसको कैसे समाप्त करें, इसको बोलते हैं रिएक्टिव सॉल्यूशन। और एक होता है प्रोएक्टिव सॉल्यूशन, यानी ये ऐसा सॉल्यूशन होता है जो आपको मतलब लड़ाई होने ही ना दे। हमको पहले से ऐसे तैयारी करके रखना चाहिए, ऐसा कुछ लड़ाई हो ही ना। तो हम ये जो रिएक्टिव सॉल्यूशन है वो तो प्रैक्टिकल है, परंतु क्या वो लड़ाई होने के बाद, लेकिन हमें हमेशा प्रोएक्टिव सॉल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए। तो प्रोएक्टिव सॉल्यूशन क्या होता है जिससे लड़ाई दुनिया में हो ही ना। बाकी हम जो देखते हैं कि हम लोग बात करते हैं यूनिवर्सल ब्रदरहुड, है ना, विश्व भाईचारा, ये संभव नहीं है। ये कैसे संभव है? ये संभव तभी होगा जब हम प्रोएक्टिव सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। वो क्या है? मान लीजिए 2 भाई है। अब 2 भाई है, बचपन से उनको बीच में कभी लड़ाई नहीं होता है। हाँ, खेल खेल में कभी कभार होता है, लेकिन सीरियस वाला लड़ाई क्या होता है? जब वो बड़े हो जाते तब। वह ऐसे क्या अलग हो जाता है, बड़े होने के बाद अलग होता है। उनके बीच में जो कॉमन कनेक्शन रहता है ना, माता पिता, वो टूट जाते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं तो माता पिता के देख रेख में बड़े होते हैं, उनके बीच में कॉमन कनेक्शन रहता है। तो जो कॉमन कनेक्शन है पिताजी वो रहता है बीच में। अगर छोटा मोटा कभी हो भी गया तो पिताजी सॉल्यूशन भी निकाल देते हैं, ठीक है। और लड़ाई वैसे बचपन में खेल खेल में होता होगा, सीरियस वाला नहीं होता है। लेकिन जैसे बच्चे बड़े होते हैं और माता पिता इस दुनिया को छोड़ कर चले जाते हैं, या फिर इस दुनिया में रहते हुए भी जब बच्चे अपना जो इंडिविजुअल हो जाते हैं, तो दोनों भाइयों में ज़मीन लेकर के, जायदाद लेकर के लड़ाई होती रहती है ना। उस समय कोई माता पिता को पूछता भी नहीं है, जबकि ज़मीन तो माता पिता का ही है, तुम तो उनके घर में पैदा हुए ना। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, लड़ाई चालू होता है, क्योंकि माता पिता का कॉमन कनेक्शन वो लोग तोड़ देता है। तो हमें समझना पड़ेगा ये जो पूरा दुनिया है इसमें कॉमन कनेक्शन क्या है? वो है भगवान। आप किसी भी धर्म मजहब या कुछ भी ले लीजिए, लेकिन कॉमन कनेक्शन वही है, भगवान है कॉमन कनेक्शन। लेकिन हमने वो जो संबंध हम भूल गए हैं। जैसे अगर इजराइल ये सोचे कि जो ईरान वाले जो है वो भी भगवान के बच्चे हैं, वो इसका मतलब वो मेरा भाई है। और अगर ईरान वही सोचे जो इजराइल है वो भी भगवान के बच्चे उस देश में, तो वो भी मेरा भाई है, तो ये लड़ाई कभी नहीं होगा। परंतु हमने ये कॉमन कनेक्शन को हम भूल गए हैं, और ये शिक्षा ही नहीं दिया है। हमने शिक्षा क्या दिया है कि बस अपने दुश्मन को मारते रहो। और स्कूल कॉलेज में यही शिक्षा मिलता है ना, कैसे हम आगे बढ़े, कैसे हम दूसरों को आगे बढ़े, ये शिक्षा मिलना तो बंद हो गया है। जब से देश से गुरुकुल सिस्टम या दुनिया से गुरुकुल सिस्टम खत्म हुआ है, तब से ये शिक्षा देना बंद हो गया। बस हमको ये बताया जा रहा है कि बस आप आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। जो पीछे है वो पीछे रह जाए, उसका कोई फ़र्क नहीं, उसको गिरने दो, उसको आप धक्का मार के गिरा दो, गिर के खुद आगे बढ़ो। ये हमको शिक्षा मिल रहा है। तो इस शिक्षा से क्या होगा? यही होगा। आज हम लोग विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, भाईचारा का बात करते हैं, लेकिन अगर वास्तव में भाईचारा संभव होता, है ना, अगर होता, तो हम लोग इतना हथियार किसके लिए बना रहे हैं? इतना आप देखेंगे न्यूक्लियर बम, ये बम, वो बम, है ना, कितना ब्रह्मास्त्र सब बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? किसके लिए? सब तो हमारे भाई है ना। हम भाईचारा बढ़ाते, तो हमें भाईचारा बढ़ाने के लिए हमें फिर ये जो अस्त्र शस्त्र की क्यों ज़रूरत पड़ रहा है? क्योंकि हमें भी पता है कि भाईचारा कभी संभव नहीं है। वो संभव कब होगा? जो दोनों भाई के बीच में जो कॉमन कनेक्शन है उसके द्वारा संभव होगा, वो भगवान द्वारा। जब ये दोनों भाई आपस में भगवान से जुड़ जाएंगे, पिताजी से जुड़ जाएंगे, जो हमारा अल्टीमेट फादर है भगवान कृष्ण, उससे जब जुड़ जाएगा तब ये कॉमन कनेक्शन क्रिएट होगा, और उसके बाद ये लड़ाई खत्म होगा। ये प्रोएक्टिव सॉल्यूशन है। बाकी रिएक्टिव सॉल्यूशन तो ठीक है, उसको मारो, मैं अपने आप को बचा लेता हूँ। अपने आप को बचाने के लिए उसको मारना भी जरूरी है ना। हम अपने आप को बचाएंगे तो देखें ना, वो सुरंग में छुप रहा है, कहाँ पे छुप रहा है, तब भी जो बम आके फूट रहा है और ख़त्म हो जा रहा है। तो ये हमको समझना पड़ेगा। हमें हमेशा भगवान के ऊपर डिपेंडेंट रहना, हमें भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा हमें करते रहना चाहिए। और बचपन से स्कूल में भगवत गीता, भागवतम पढ़ाना चाहिए, तब जाके जो मेंटलिटी बदलेगा। हमने मेंटलिटी क्या बना लिया कि हमें जो एजुकेशन देंगे, वास्तविक ये एजुकेशन नहीं है,
अगर ऐसा होता, जो स्कूल में पढ़ा रहे वो अगर एजुकेशन होता, तो जो नक्सलवादी है, जो आतंकवादी है, क्या वो पढ़े लिखे नहीं है? क्या स्कूल नहीं गए? वो भी बहुत हमसे ज़्यादा वो स्कूल गए हैं, तभी वो इतना बड़ा बड़ा वो बम बना पा रहे, इतना कुछ कर पा रहे। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि हम तो स्कूल जाएंगे तो हम अच्छा आदमी बन जाएंगे। स्कूल जाने से अच्छा आदमी जरूर बनता है, लेकिन वो शिक्षा भी वैसे ग्रहण करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो आज केरला में देखेंगे, है ना, 90% जो प्लस उनका जो लिटरेसी रेट है, लेकिन आतंकवादी ज़्यादातर केरला से बनता है। वही छोटे छोटे राज्य है ना यहाँ पे, है ना, जैसे बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, यहाँ पे आपको लिटरेसी रेट कम मिलेगा, परंतु यहाँ पे कभी सुने कि उड़ीसा का इतना लोग जगह आतंकवादी बन गया, बिहार का इधर आतंकवादी बन गया? हाँ, छोटे मोटे क्राइम करते तो हर स्टेट में होता है, परंतु जो ये बड़ा आतंकवादी देश विरोधी कार्य नहीं करते हैं। छोटे मोटे क्राइम तो हर जगह हर कोई करता है, उसका भी सॉल्यूशन है, वो अलग बात है, अलग टॉपिक। परंतु जो आतंकवादी होता है देश विरोधी काम करता है, सीधा देश को तोड़ने का बात करता है, और ये पढ़े लिखे लोग होते हैं। तो हमें समझना पड़ेगा, ये जो हम एजुकेशन बोलते हैं, ये एजुकेशन नहीं है, लिटरेसी है, सिर्फ लिटरेसी। और लिटरेसी और एजुकेशन में फ़र्क होता है। लिटरेसी को कहा जाता है साक्षरता, और एजुकेशन को कहा जाता है शिक्षा। तो जो एजुकेशन हम देते हैं वो एजुकेशन है ही नहीं, वो शिक्षा ही नहीं, साक्षरता, और नाम लिख सकता है ना, वो पढ़ लिख लिया, लेकिन उस पढ़ा लिखा है, वो सीखा है, जो जहाँ तक वो पहुँचे, उसका यूज़ कहाँ करना है, कैसे यूज़ करना है, कैसे दूसरों की मदद किया जाए, ये सब उसको नॉलेज नहीं है। तो हमको ये समझना पड़ेगा, लड़ाई सिर्फ विश्व बंधुत्व अगर करना है तो हमको वो कॉमन कनेक्शन, यानी दोनों भाई को जोड़ना है, तो बीच में बाप को लाना पड़ेगा। अब बाप को हटा देंगे तो दोनों भाई का संपर्क ही खत्म हो जाएगा। तभी ना देखते हम लोग कि जैसे जैसे हमारा जनरेशन आगे बढ़ता है, माता पिता खत्म होने के बाद भाई इधर अलग हो गया, ये भाई इधर अलग हो गया, फिर उसका बच्चा अलग, धीरे धीरे संपर्क टूट के खत्म, क्योंकि वो कॉमन कनेक्शन पिताजी को हम बीच में हटा देते हैं। लेकिन जैसे वो पिताजी रहेगा तो वो कॉमन कनेक्शन बना रहेगा। इसीलिए देखते हैं गाँव में जब भी पिताजी की बरसी वगैरह होते हैं, कम से कम उसी दिन सही दोनों भाई एक साथ आते हैं, कॉमन कनेक्शन से जुड़ते हैं। क्योंकि जो कारण क्या है जुड़ने का, वही एक साथ आने का, पिताजी की बरसी, वही फिर से वही जो कॉमन कनेक्शन के कारण से दोनों जुड़ते हैं। तो हमको भगवान को कॉमन कनेक्शन बनाना पड़ेगा। और इसके एग्जाम्पल हम देखें, लास्ट ईयर जब लड़ाई हुआ था, तो जब रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हो रहा था, हमने देखा सोशल मीडिया के माध्यम से रशिया के डिवोटी वो लोग जाके यूक्रेन के लोगों को खाना दे रहे, और यूक्रेन के जो भक्त वो रशिया के लोगों को खाना दे रहे। तो इनके आपस में कोई लड़ाई नहीं है, तो ये भक्त है, इनके कोई दुश्मनी नहीं है, लोग आपस में खाना खा रहे, प्रसाद बांट रहे। लेकिन लड़ाई कौन कर रहे? जो बहुत उच्च शिक्षा में शिक्षित है वही लोग लड़ाई कर रहे हैं। शिक्षा इनके पास भी है, लेकिन ये भक्त है, इनके अंदर ये स्पेशलिटी है, भगवान के भक्त है। ये सबको भक्त की नज़र से देखते, सबको भगवान के बच्चे के नज़र से देखते हैं। तो हमें अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा। हम जब अपने नज़रिया बदलेंगे तो हमें पूरा दुनिया हमारे भाई बहन जैसा नजर आएगा, तभी ये लड़ाई बंद होगा। विश्व बंधुत्व या विश्व भाईचारा करने के लिए हमें सबको नज़रिए से भाई देखना पड़ेगा पहले, और भाई उनको देखने के लिए हमको अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा। नज़रिया कैसे हमारा बदलेगा? हमें शास्त्र को पढ़ना पड़ेगा, भगवान की भक्ति करना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं है। करते रहना, फिर ऐसे लड़ाई करते रहना, थर्ड वर्ल्ड वॉर भी बहुत जल्दी आ भी जाएगा, और ऐसे करते रहना, फिर कुछ फ़ायदा नहीं होने वाले जब तक हम लोग ये प्रोएक्टिव सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे, यानी हम भगवान कृष्ण से नहीं जुड़ेंगे। हरे कृष्णा।